नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुनीर। बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग रहा है, या फिर कहें कि बांग्लादेश एक बार फिर से उसी दौर में लौट रहा है जिस दौर में शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा था। आपको याद होगा कि किस तरीके से अगस्त के महीने में बांग्लादेश में प्रदर्शन हुए, शेख हसीना के घर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया और मजबूरन उन्हें भागकर भारत आना पड़ा। एक बार फिर से इसी इतिहास ने खुद को दोहराया है। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 6 फरवरी 2026 को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कम से कम 50 लोगों के घायल हो जाने की खबर है। प्रदर्शनकारी मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास जमुना पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मैंने कहा, जिस तरीके से शेख हसीना के घर पर कब्जा किया गया, ठीक वैसे ही यूनुस के घर पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर भीड़ को रोक दिया। झड़प दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हुई और जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए। हालांकि यहां कोई गोलाबारी की खबर निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन घायलों को ढाका मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती जरूर करवाया गया। असल में यह प्रदर्शन इनकलाब मंच के द्वारा आयोजित किया गया था, जो छात्र नेता उस्मान शरीफ हादी की हत्या की जांच की मांग कर रहा था। हादी को 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारी गई थी। 18 दिसंबर को सिंगापुर में उसकी मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारी संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जांच चाहते थे। यह घटना 12 फरवरी 2026 के राष्ट्रीय चुनाव से ठीक 6 दिन पहले हुई, जो शेख हसीना को अगस्त 2024 में सत्ता से हटाए जाने के बाद का पहला चुनाव है। बाकी बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा बढ़ रही है, जिससे कि मीडिया, राजनीतिक संगठन और भारतीय मिशनों को निशाना बनाया जा रहा है, यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने न्याय का वादा किया है कि उस्मान हादी के जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। अब थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल पहले चलते हैं शेख हसीना के मामले में। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके सरकारी आवास गण भवन जिसे कहा गया था उस पर कब्जा किया था। उसके बाद वो भारत आई। इसी तरह मोहम्मद यूनुस, जो फिलहाल सलाहकार है सरकार का, इसके आवास पर भी कब्जा करने की कोशिश की। हजारों प्रदर्शनकारियों ने यह धावा बोला, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। पुलिस ने साउंड ग्रेनेड, टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ने का काम किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और वाहनों पर चढ़ने की कोशिश की। यह कोशिश उस्मान शरीफ हादी की हत्या की जांच की मांग करने से जुड़ी थी और चुनाव से ठीक पहले हुई है। हालांकि कब्जा सफल नहीं हुआ, लेकिन यह हसीना वाली घटना से बहुत मिलती जुलती घटना है, जहां प्रदर्शनकारी सत्ता के प्रतीकों पर हमला कर रहे थे। शेख हसीना ने यूनुस सरकार को कठपुतली बताते हुए उखाड़ फेंकने की अपील की है। तो बाकी अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार यहां पर चल ही रहे हैं। बांग्लादेश के चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, अगर उसकी बात करें तो बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को 13वां राष्ट्रीय चुनाव होना है, जो शेख हसीना के बाद का पहला चुनाव है। इसके साथ संवैधानिक सुधारों की अगर बात करें पर रेफरेंडम भी होगा, जैसे प्रधानमंत्री की टर्म लिमिट और आपका विधायिका कैसे काम करेगी, कैसे नहीं। 127 मिलियन से ज्यादा वोटर, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा वोटर 350 सीटों के लिए वोट डालेंगे, जिसमें 18 साल से ऊपर के बांग्लादेशी नागरिक ही वोट डाल सकते हैं। बाकी अगर बात करें बीएनपी की, तो 10 पार्टियों के गठबंधन के साथ 30-35% समर्थन होने का दावा बीएनपी की तरफ से किया जा रहा है। खालिदा जिया के निधन के बाद उनके बेटे वापस आए विदेश से और उन्होंने फिर 10 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया है। चुनाव जीतने की उम्मीद है, लेकिन जमात इस्लामी से सीधे तौर पर टक्कर है। बीएनपी ने गठबंधन सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकराया है, जमात इस्लामी की तरफ से दिया गया था। जमात इस्लामी की अगर बात करें तो 11 पार्टियों के गठबंधन का यह नेतृत्व है, जिसमें 2024 के छात्र आंदोलन से बनी नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसे एनसीपी भी कहा गया, उसका भी समर्थन शामिल है और इसे उम्मीद है कि 30 से 34% वोट इसे मिल सकता है। धार्मिक उग्रवाद और भ्रष्टाचार विरोध पर इन लोगों का फोकस है। अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी है, उसकी अगर बात करें तो वो प्रतिबंधित है, क्योंकि हसीना पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप लगाकर उन्हें फांसी की सजा बांग्लादेश में दे दी गई है। हसीना भारत में निर्वासित है। चुनाव से पहले हिंसा बढ़ रही है। राजनीतिक हिंसा, अल्पसंख्यकों पर मतलब हिंदुओं पर हमले, आर्थिक संकट और इस्लामी कट्टरपंथ का उदय फिलहाल बांग्लादेश में हो रहा है। बीएनपी और जमात के बीच मुख्य मुकाबला है। परिणाम क्या कुछ होंगे वो अलग बात है, लेकिन भारत और नेपाल जैसे देशों पर उसका असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है। चुनाव आयोग ने सुधारों का रोड मैप तो तैयार किया है, लेकिन
हिंसा का माहौल से लगातार बांग्लादेश तनावपूर्ण बना हुआ है। तो जिस तरीके से डेढ़ पौने 2 साल पुराने इतिहास ने खुद को दोहराया है, और यूनुस को शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनके घर पर भी प्रदर्शनकारी धावा बोल सकते हैं। तो आज कामयाब नहीं हुए, हो सकता है कि कल ये लोग कामयाब हों, कल और बड़ी संख्या में आए। जब शेख हसीना को भगाने में कामयाब हो सकते हैं, तो कल को मोहम्मद यूनुस को भी अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर जरूर रखनी चाहिए, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।